श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर तक ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 14 सितंबर 6वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली दोनों खतरनाक है। बंदूक की गोली 1 को मारती है, मनुष्य की बोली 10 को मार देती है। और आज के समय में बोलो कुछ और लोग उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं और पुतले जलाना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 16 दिन श्राद्ध में 1 दिन तो गाय को रोटी और गुड़ दो। अब आपको हम बता दें कि गाय को रोटी और उसमें थोड़ा सा मीठा मतलब शक्कर या गुड़ रखकर देते समय आपको वृष कपि या विष कपि का नाम लेते हुए गाय को रोटी खिलाना है। और इस तरीके से जब आप रोटी खिलाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें एक उपाय का वर्णन था, जिसमें समस्या पेट में दर्द और डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था। उन्हें बहुत समय से पेट में दर्द हो रहा था और इतना दर्द हो रहा था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन तक की कह दी। फिर किसी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी और बेलपत्र चढ़ाकर बेटे को देने को कहा। हमने अशोक सुंदरी माता के स्थान पर घी चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाई, और जो बेलपत्र हमने चढ़ाई थी बेलपत्र हमने अशोक सुंदरी माता और बाबा से निवेदन करके प्राप्त कर ली और थोड़ी सी मात्रा में बच्चे को दी। जो दवाई बच्चा खा रहा था उसी दवाई से बच्चे को आराम लग गया, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई लोग प्रश्न करते हैं, मैं शिव जी का नाम जाप करना चाहते हैं पर मुख से राधा नाम निकल जाता है, तो क्या राधा नाम से शिव नाम का फल मिलेगा? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं मिलेगा। आप भजो तो जिसका भी नाम जपोगे लाभ जरूर मिलेगा। हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। 15 सितंबर को शायद सोमवार का दिन है, तो इस दिन एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें किसी प्रकार का छेद होना चाहिए। एक ऐसी बेलपत्र ले लीजिए और 108 बिंदी शिव का नाम लेते हुए लगाना है। अब आपको जो बेलपत्र में जो पीछे डंडी लगी होती है उस डंडी को तोड़ लेते हैं। जो डंठल रहता है जिसे हम फेंक देते हैं वही तोड़कर आपको चंदन में डुबोते हुए शिव का नाम लेते हुए उसी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बिंदी आपको बना लेना है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि 108 बिंदी हम गिन नहीं पाते हैं या हम लगाते समय भूल जाते हैं कि शिव नाम लें कि गिनती गिने। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 10 बिंदी लगा लेना है शिव नाम का उच्चारण करते हुए। उसी के पास में फिर 10 बिंदी बना लेना है। ऐसे करके आपको 10 बिंदी 10 बार बना लेना है और लास्ट में आपको 8 बिंदी बना लेना है। इस तरीके से आप 108 बिंदी अष्टगन चंदन का प्रयोग करते हुए शिव नाम लेते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए आपको लगा लेना है। बाद उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर के स्थान पर स्पर्श कराना है। इसके बाद फिर माता पार्वती के हस्त कमल मतलब जो गोल कटी भाग होता है उस स्थान पर उसी बेलपत्र का स्पर्श कराकर अंत में उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शायद सोमवार के दिन किया जाने वाला विशेष मनोकामना ये पूर्ति उपाय है। ये विशेष उपाय वैसे तो आप कभी भी मतलब किसी भी सोमवार में कर सकते हैं, पर अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सोमवार का दिन है तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। कामना को लेकर आप ये विशेष उपाय कर रहे हैं वो कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है, क्योंकि जब पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो कोई भी जो कामना है वो शेष नहीं रह जाती। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। पिछली शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी थी, जिससे आपको 15 सितंबर शायद सोमवार के दिन करना है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गुरुजी ने सोमवार या शुक्रवार दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करने को कहा था, तो अभी जो सोमवार आ रहा है आप इस शायद सोमवार में भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में मधु रखना है मतलब शहद रखना है, और थोड़ी सी मात्रा में भी रख सकते हैं आप, या 2 बूंद 4 बूंद जितनी आपकी मतलब क्षमता हो आप उस हिसाब से छोटी सी कटोरी में शहद रख लीजिए और उसे अपने घर के मंदिर में जो आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर आपको रख देना है और उसी के पास में आपको एक लाल पुष्प रख देना है। उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और अगले दिन वो शहद और पुष्प को आपको सुबह के समय विसर्जन कर देना है।
अब आप किसी वृक्ष के नीचे भी विसर्जन कर सकते हैं या अपने घर के गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं या बहते हुए जल में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 या 7 सोमवार करना है। यदि आप सोमवार का दिन उठाए हो तो आप सोमवार के मतलब 5 या 7 सोमवार ही आपको करना है। यदि आप शुक्रवार को ये उपाय करना चाहते हैं तो 5 या 7 शुक्रवार आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती है, जीवन में उन्नति ही देखने को मिलती है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, माता लक्ष्मी का उपाय है। घर में धन वृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए ये उपाय किया जाता है। तो आप इस सोमवार में, ये श्राद्ध में आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। जीवन में आपको उन्नति ही मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। चूँकि पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन शाम के समय 3 जगह जरूर दीपक लगाइएगा। 3 जगह दीपक नहीं लगा रहे हैं तो 1 जगह आप ज़रूर लगाइएगा शाम के समय प्रदोष काल में। अब जिन लोग नहीं पता है प्रदोष काल क्या होता है, तो शाम का जो समय होता है सूरज ढलने का, उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो उसी बीच में आपको ये दिए प्रज्वलित करना होते हैं, मतलब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, ऐसे समय पे भी आप दिया प्रज्वलित करना है। तो आपको 3 जगह जो दिया प्रज्वलित करना है, तो एक दिया आपको शिव जी के मंदिर में मतलब शिवालय में करना है। चाहो तो आप चौखट पर भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप शिव मंदिर में दिया प्रज्वलित करें तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया प्रज्वलित करना है। और दूसरा दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करें तो लंबी बाती का प्रयोग करें। और वहाँ की जो मिट्टी है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है, उसको थोड़ा सा आप अपने घर भी लेकर आ सकते हैं। और थोड़ा सा जो मिट्टी है उसको आपको हल्का सा अपने माथे पर भी तिलक टाइप लगा लेना है। ऐसा करने से भी जब आप घर में लेकर आते हैं तो आपको धन संपदा आपके घर में भरपूर रहती है। और जब आप वो जो मिट्टी है वो आप अपने मस्तक पे लगाते हैं तो अपने जो ग्रह खराब चल रहे होते हैं वो भी आपके अनुकूल होने लगते हैं, आपके भाग्य की रेखा अच्छी होने लगती है। तो ये 2 दिया आपको लगाना है। तीसरा दिया जो है वो आपको, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाना है। कहते हैं पीपल के नीचे पितरों का वास माना जाता है। तो आप जब पीपल के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करें तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। जब आप वहाँ पर दिया प्रज्वलित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए और पितरों का भी स्मरण ज़रूर कीजिएगा। तो आप 3 जगह दिया जो हमने बताए हैं ये लगाना है। यदि आप शिव मंदिर और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं भी जा पा रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। और यदि पीपल का वृक्ष आपके आसपास में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में जो रसोई घर होता है, जहाँ पानी आप भर के रखते हैं, वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो एक दिया, चूँकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो आपको पितरों के मतलब जो मटका है, मटके के पास में ज़रूर आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दिया प्रज्वलित कीजिएगा। इस तरीके से ये दिया आपको प्रज्वलित करना होते हैं। सबका अलग अलग मायना है, सबका अलग अलग महत्व है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन होगी, जिसमें 17 सितंबर से 21 सितंबर ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। फिर 24 सितंबर से 28 सितंबर ये भी ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में पांडाल में शिव महापुराण कथा होगी। और फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। आज की इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।